हिंदुओं के खिलाफ कट्टरता का जो रोग पाकिस्तान में फैला था, अब उसका भयंकर असर बांग्लादेश की कट्टर गैंग पर भी दिखाई दे रहा है। शेख हसीना का तख्ता पलट करने के बाद से ही बांग्लादेशी हिंदू इसके निशाने पर है और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं भड़काऊ मौलाना। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बांग्लादेशे इस्लाम छाड़ा आर किछु थाकबे ना इंशाअल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश के अंदर नारे लग रहे हैं, हम भी रजाकार, तुम भी रजाकार। रजाकार कौन है? भारतीय आधिपत्यवाদের বিরুদ্ধে মোদি বিরোধী ভাস্কর্য বিরোধী আন্দোলনে ক্ষোভ বিস্ফোরণের আকারে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে। ভাটি বাংলার 1 ইঞ্চি জায়গায় যদি কেউ আগ্রাসন চালাতে আসে, বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মাদ্রাসা ক্যান্টনমেন্টে পরিণত হয়ে যাবে। বাংলাদেশে ইসলাম ছিল, ইসলাম আছে, ইসলাম থাকবে। नफरत से भरी इन तकरीरों को सुनकर क्या यकीन किया जा सकता है कि बांग्लादेश का अल्पसंख्यक हिंदू अब सुरक्षित है? तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की बागडोर संभालने वाले मोहम्मद यूनुस के आश्वासन के बाद क्या ये भरोसा किया जा सकता है कि वहां की 1 करोड़ 30 लाख जनसंख्या वाली हिंदू आबादी के सिर से खतरे के बादल छट गए? सैकड़ों हिंदुओं के आशियानों को जला दिया गया, उनकी बेबसी और लाचारी पर सरेआम तांडव किया गया। घरों में घुसकर बहु बेटियों की आबरू को तार तार किया गया। उस खौफ को नंगी आंखों से जिन लोगों ने देखा, उनकी रूहें घर की चारदीवारी में आज भी कांप रही हैं। दिख भले न रहा हो, लेकिन हमले रुके नहीं और रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि सालों से हिंदुओं के खिलाफ नफरत का जो जहर भरा गया, उस जहर को उगलने का इससे मुफीद वक्त इन कट्टरपंथियों को कहां मिलने वाला है। मौलानाओं ने तो आग ही बो रखी है, जुबान से सिर्फ नफरत ही निकल रही है। इरादे सुनिए क्या चल रहा है इनके दिमाग में। पूरी तरह मुस्लिम देश बनाने के लिए तारीखों का ऐलान कर रहे हैं बांग्लादेश के मौलाना। 2040 সালের পরে বাংলাদেশে ইসলাম ছাড়া আর কিছু থাকবে না ইনশাআল্লাহ। 2040 সালের পরে এমন বাংলাদেশ হবে, যদি কেউ এসপি আর ডিসি হতে চায়, সূরা ফাতিহার বিশুদ্ধ অর্থ বলতে না পারলে ডিসি এসপি বানানো হবে না ইনশাআল্লাহ। ওয়েট এন্ড সি। এমন বাংলাদেশ আমরা গর্ব, আমরা আঙ্গুল চটবো না, বসে থাকবো না। इनका मकसद गजवाए हिंद, शोर से या जोर से, जैसे भी हो, इन्हें इस्लाम की जंग जीतनी है। इनके इरादों के रास्ते जो आ जाए, वो इसे अपनी क्रूरता से घुटने टेकने पर मजबूर कर देना चाहते हैं। ভাটি বাংলার 1 ইঞ্চি জায়গায় যদি কেউ আগ্রাসন চালাতে আসে, বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মাদ্রাসা ক্যান্টনমেন্টে পরিণত হয়ে যাবে। সকল মুসলমান সশস্ত্রভাবে সেনাবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিহাদের ডাক দিবে। বার্মা তো তুচ্ছ, দিল্লি পর্যন্ত ইসলামের ঝান্ডা উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা বাংলার মুসলমান রাখে। ইনশাআল্লাহ তা দেখাতেও পারবে ভবিষ্যতে। मौलानाओं के इस ब्रिगेड का एक ही एजेंडा है, और वो है हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलना। बांग्लादेश को कट्टर इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए इनकी बेचैनी इतनी ज्यादा है कि ये खुलेआम कत्लेआम की धमकी देते हैं। अनायतुल्लाह अब्बासी नाम के इस नफरती मौलाना को सुनिए। ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে মোদি বিরোধী ভাস্কর্য বিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশের ইমানদাররা, ইসলামপন্থীরা জীবন দিয়েছে। সেই ক্ষোভ বিস্ফোরণের আকারে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে। ভারতীয় আধিপত্যবাদ থেকে বাংলাদেশ মুক্ত হয়েছে, হাসিনার বিদায়ের মাধ্যমে দেশ একটি আযাব মুক্ত হয়েছে। মার্কিন আগ্রাসনের আযাব যেন বাংলাদেশে না আসে। ইউনুস সাহেবকে বলে দিচ্ছি, আলেম ওলামা পীর মাশায়েখদের সিদ্ধান্তের বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো এজেন্ডা বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করতে দেওয়া হবে না। এজন্য প্রয়োজনে আরেকবার বাংলাদেশের মুসলমান রক্ত দিতে বাধ্য হবে। ये मौलाना उन जिहादियों की भावनाओं को उबाल दे रहा है जिन्होंने मुजीबुर रहमान के सपनों के बांग्लादेश को खंड खंड कर दिया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्पसंख्यक हिंदुओं का
इन कट्टरपंथियों के बीच कैसा दम घुट रहा होगा। मने रेखो मुसलमान, आमी आज এই নিরাশ নৈরাজ্যের মেঘে আচ্ছন্ন বাংলার মানুষকে সুসংবাদ দিচ্ছি, আমরাও যদি ইমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি, ধৈর্যের সাথে যদি তাগুতকে মোকাবেলা করতে পারি, বাংলাদেশে পূর্ব দিগন্তে সূর্য উদিত হয়ে পশ্চিমে ডুবে তা যেমন সত্য, বাংলাদেশে ইসলামপন্থীদের বিজয় আসবে, হুকুমতে কোরআন কায়েম হবে তাতে সন্দেহ নেই। बांग्लादेश में त्रासदी के बीच लोगों को उकसाने वाला यह अयानुल्लाह अब्बासी हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने के लिए कुख्यात माना जाता है। ये मौलाना तहरीके खात्मे नबूवत नाम का संगठन चलाता है। इसका मकसद ही हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना है। सरेआम अपने टीवी चैनल से काफिरों के कत्लेआम का ऐलान करता है। इस मौलाना के बारे में कहा जाता है कि इसकी बांग्लादेश की सरकार में खूब चलती है, लेकिन ऐसी ताकत रखने वाले बांग्लादेश में और भी मौलाना है। इस मौलाना का नाम है रफीकुल इस्लाम मदनी। 3.5 फीट का ये बौना मौलाना जितना जमीन से ऊपर है, उससे 10 गुना ये जमीन के अंदर है। इतना जहर है इसकी जुबान में कि पूछिए ही मत। বাংলাদেশে ইসলাম ছিল, ইসলাম আছে, ইসলাম থাকবে। 7 দিন পরে তোমার মসজিদগুলোতে হামলা করে বাংলাদেশের ভোট দিয়ে ইন্ডিয়ার হিন্দুত্ববাদীদের ট্রেন চলতে দেওয়া হবে না। बांग्लादेश के इस कट्टरपंथी मौलाना ने अपनी जुबान से जितना जहर बोया, उतना ही उसका असर बांग्लादेश की सड़कों पर देखा गया। ये जहर बोलता था, उधर इसके कट्टर कारिंदे हिंदुओं को मार रहे थे, उनका घर जला रहे थे। দেশ জয় শ্রীরামের নয়, এই জয় আল্লাহু আকবার। এদেশের সকাল হয় আল্লাহু আকবারের ধ্বনিতে, এদেশের বিকাল হয় আল্লাহু আকবারের ধ্বনিতে, এদেশের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয় আল্লাহু আকবারের ধ্বনিতে। ये कहता था बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं रहना चाहिए। ये गजवाए हिंद का बड़ा पैरोकार है। पैगंबर का हवाला देकर ये कहता है कि इसे ग्रेटर इस्लामी बांग्लादेश बनाना है। अपनी हर तहरीर, अपनी हर तकरीर में ये हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता है। ये बौना मौलाना हिफाजत इस्लाम नाम का संगठन चलाता है, जो पूरे बांग्लादेश को कट्टर इस्लामिक देश बनाने, शरिया कानून लागू करने और बांग्लादेश में किसी भी गैर मुस्लिम को नहीं रहने देने की मांग करता है। ও মুসলমান, মনে রাখো তোমাদের সবচাইতে কঠিন শত্রু হিসেবে তোমরা পাবা একদল হলো ইহুদি, আরেক দল হলো মুশরিক, হিন্দুত্ববাদী মুশরিক। এরা মুমিনদের মুসলমানদের শত্রু। আমি কি তাদেরকে চিহ্নিত করে দিব না? पिछले साल मार्च में जब देश के प्रधानमंत्री मोदी ढाका यात्रा पर जाने वाले थे, तो इस 3.5 फीट के मौलाना ने घूम घूम कर लोगों को हिंसा के लिए उकसाया। शेख हसीना सरकार ने इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था, लेकिन मोहम्मद यूनुस का नया बांग्लादेश इस बौने मौलाना को गार्ड ऑफ ऑनर दे रहा है।